अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करते हैं बिल्कुल होंगे। वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, इसका बहुत शुक्रिया। चैनल को जिस हद तक हो सके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। जनाब, आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, शी हैज़ डन मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त स्पीकर भी हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए आपका तारुफ कराता हूँ। जनाब, हमारे साथ हैं मरियम मुज़म्मिल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह करम ठीक। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। मरियम, कैसे लग रहा है क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होकर? फील ग्लैड। बहुत अच्छा लग रहा है। सेम हेयर। अच्छा, इससे पहले कि हम टॉपिक पर आए, मैं चाहूंगा थोड़ा अपने मुतालिक हमारे देखने वालों को बताएं कि व्हाट एल्स माशाल्लाह से यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। जी मैंने लास्ट ईयर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है। इसके अलावा अभी जो है वो मैं पोस्ट मैजिस्ट्रल डिप्लोमा कर रही हूँ काउंसलिंग एंड असेसमेंट फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। जबरदस्त, बेहतरीन। आज का टॉपिक फ्रेंड्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बहुत पसंद आई थी वीडियो जो हमने बनाई थी स्ट्रेस मैनेजमेंट और करियर काउंसलिंग पर, तो मैंने सोचा आज आपसे थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से बात करें। स्पेशली जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज अबाउट द एंगर। और आपको पता है चाइल्ड में उमूमन एंगर फ्रस्ट्रेशन होता है, अब उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, वो किस तरह का होता है, इस पर आज हमारे साथ हमारी मेहमान से हम बात करेंगे। तो बिफोर आई गो एनी फर्दर मरियम, व्हाट इज एंगर? जब हम एंगर की बात करते हैं तो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मरियम मुज़म्मिल। फर्स्टली हम अगर एंगर को देखें कि व्हाट इज़ एंगर, तो एंगर जो है एक इमोशन है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है टुवर्ड द डिसलाइकिंग मीन्स कि अनप्लेजरेबल सिचुएशन, मीन्स जो सिचुएशन हमें अच्छी नहीं लगती, मीन्स कि जो हमें पॉइंट आउट करती है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी बन जाती है उसके लिए, तो दिस इज़ एन एंगर। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो किस तरह का एंगर यूजुअली बच्चों में आप लोग देखते हो? यूजुअली चाइल्ड में अगर हम देखें तो मोस्टली जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं, मीन्स कि हम्म। अगर उनकी कोई ज़िद पूरी नहीं की जाती और या हम उनसे कोई उनका जो पसंदीदा टॉय ले लें, या जिस टाइम हमें उन पे गुस्सा नहीं करना, हम उस टाइम उनको मतलब गुस्सा कर दें, तो वो अपोज़िट जो उनका रिएक्शन होता है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन चीज़ों से, और वो उनकी जो उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएँ जो उनकी डिसलाइकिंग में शामिल हो रही हों, मीन्स कि वो उसे पसंद ना करते हों, फिर भी हम ज़बरदस्ती उनके साथ वो चीज़ें कर रहे हों, करवा रहे हों, तो बच्चा थोड़ा-थोड़ा करके वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाने लगता है। तो उसमें फिर एक तो एंगर वजह पैदा आप हो लोग जाता है इसकी। कि हम्म। अच्छा, तो अगर हम एंगर की बात करें तो यानी आपने कहा जैसे फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ एंगर जो आप लोग यूजुअली देखते हैं बच्चों के अंदर जब आप लोग बच्चे को टेक अप करते हैं तो? लाइक जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं मीन्स के वो चाह रहे होते हैं कि हमारे साथ ये एक्टिविटीज़ हों, पर वो मतलब एज अ पेरेंट की मतलब एक रूटीन सेट हुई होती है कि तुम्हें ये करना है तो तुम्हें यही करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें यहाँ बैठना है, मीन्स के जो एक इंस्ट्रक्शंस उसे दी जा रही होती हैं कि तुम्हें ये करना है, मीन्स के एक रिपोर्ट की तरह उसे डील किया जा रहा होता है, तो ये चीज़ भी उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है कि मीन्स कि एक चाइल्ड भी एक इंसान ही है हमारी तरह, तो वो भी अपनी मर्जी से मतलब करना चाह रहे होते हैं कि मैं इस वक्त ये करूँ तो वो करूँ, मीन्स कि वो जब वो हम्म। चीज़ें कर रहे होते हैं जो उसे पसंद नहीं होती, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर हम बच्चे की बात करते हैं मरियम, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चाइल्ड पेरेंटिंग रिलेशनशिप के जी अंदर जो आजकल गैप है, बहुत बड़ा गैप है। मेरा ख्याल है इसकी ये वजह भी होती है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स की बच्चों पर तवज्जो नहीं होती, दोनों ने मईशत का पहिया चलाना होता है, बिल्कुल। दोनों ने जॉब पे जाना होता है। तो इज दैट द थिंग ऑल्सो विच क्रिएट्स दैट एंगर इन द चाइल्ड्स माइंड? या बिल्कुल आपने ठीक कहा, मीन्स कि जो अगर हम आज के दौर में देखें तो आईटी का दौर है, मीन्स कि हर बच्चे के पास, हर बड़े के पास मोबाइल फ़ोन है। सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि जो चाइल्ड और पेरेंट्स के दरमियान जो गैप आ रहा है, मोबाइल फ़ोन मीन्स कि अगर बच्चे के पास है तो वो पेरेंट्स के पास जो है वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जितना वो मोबाइल के अंदर कर रहा होता है। और इसके अलावा जो पेरेंट हैं वो मीन्स कि आज के दौर के हिसाब से इतनी बिजनेस है, मीन्स कि बिजी हैं, तो वो चाइल्ड को टाइम नहीं दे पाते। चाइल्ड को टाइम नहीं दे पाते मीन्स कि वो उनकी मतलब जो बच्चे की जो चीज़ें वो शेयरिंग भी बच्चे के साथ नहीं कर पाते हैं, ना बच्चा अपनी बातें शेयर कर पाता है। तो ये जो चीज़ें ये गैप क्रिएट करती हैं,
ना पेरेंट्स मीन्स के टाइम दे पा रहे हों और ना बच्चा मीन्स कि बच्चा उन चीज़ों में एंगेज हो चुका है। ज़ाहिर है अगर वो पेरेंट्स की तरफ से वो उसको नहीं मिल रही चीज़ जो उसे चाहिए तो वो अपना मीन्स के कहीं और से ही वो जो है उसकी नीड्स अपनी वो पूरी करेगा। इवन बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है जब वो स्कूल से फाइनली पहली मर्तबा घर आता है तो अपने पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें बता रहा होता है, उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन पेरेंट्स उकताहट का शिकार हो जाते हैं, वो उसको डांटते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो पहला स्टेप होता है जहाँ से बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर होता है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो रियलाइज करता है कि शायद अब मुझे किसी तीसरे को बताना चाहिए, वहां से फिर वो गैप स्टार्ट होता है, isn't it? बिल्कुल। अब लाइक बच्चा स्कूल गया है और वो स्कूल से आया है और शायद के स्कूल में कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अगर उसकी कलीग से लड़ाई हो गई या टीचर ने स्ट्रिक्टनेस अगर उसको दिखा दी है या टीचर से थोड़ा वो हो गया कि नाराज़गी हो गई टीचर से मीन्स के, तो वो चीज़ें जो हैं वो उसके माइंड में एक अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं कि वो शायद वो किसी से शेयर करे तो वो निकले, पर अगर वो घर आता है और पेरेंट जो है अगर जैसे मदर है घर में तो वो मदर से शेयर करना चाह रहे हैं, पर मदर ने अगर अपने काम में बिजी है और उससे ये कहते हैं कि अभी बात नहीं करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं, या उसे कोई ऐसी चीज़ है जैसे मोबाइल फोन दे दें कि तुम अभी इसके साथ टाइम स्पेंड करो फिर बात करते हैं, मीन्स के वो चीज़ वो टाइम जो वो शेयरिंग का था वो निकल गया, मीन्स के वो जो बात शेयर करना चाह रहे थे उसके अनकॉन्शियस माइंड में चले गई। अब क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा करके फिर इसी तरह होगा कि वो शेयर भी करना छोड़ देगा कि ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर उसके अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती रहती हैं, तो फिर वो एक टाइम आता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो शेयरिंग करना भी पसंद नहीं करता। अगर वो मदर या पेरेंट बाद में पूछती आप कि क्या लोग हुआ, चाइल्ड कैसा पेरेंट गुजरा, तो फिर वो रिलेशनशिप को उस तरह कैसे शेयर नहीं build करता। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग किस तरह से इस चीज को स्टैब्लिश करते हैं जब बच्चा आपके पास आता है? आप पेरेंट्स को किस तरह से ये रियलाइज करवाते हैं कि भैया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बच्चा, आपको इस पे भी तवज्जो देनी है? बिल्कुल। हम जो है पेरेंट्स को उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उनको बताते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटीज़ जो है वो आपका चाइल्ड है। मीन्स के ज़ाहिर है आज का दौर जो है वो बहुत मसरूफ़ है, पर जो आपका बच्चा है वो भी आपका ही है, मीन्स के उसे भी आपको ही देखना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका चाइल्ड होना चाहिए और अगर वो और उसके साथ दिन में टाइम जो है वो स्पेंड करना है, आपको टाइम निकालना है कि उसके साथ बैठ के उसकी जो लाइकनेस हैं और जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, इंटरेस्ट की बातें हैं, वो उससे करनी है, बैठ के उससे शेयरिंग करनी है कि हाउ वाज़ योर डे और क्या-क्या किया, और उसकी जो लाइकनेस हैं उसको डिस्कस करना है और उसकी जो डिसलाइकनेस है उसको भी डिस्कस करना है। मीन्स कि इस अगर वो डिस्कशन होता है पेरेंट और बच्चे के दरमियान में, तो फिर जो गैप होता है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है और जो बच्चा होता है वो भी अपने अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो जो है होता है कि वो शेयर कर सही कह रही हैं। अच्छा, इवन इसमें ऐसा भी होता है ना मरियम कि जो जो पेरेंट्स हैं पहले बड़ी सिंपल चीज़ें चीजें होती थी जो पेरेंट्स नहीं कर रहे होते अब। जी मुझे आवाज़ नहीं आई। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी अब आ रही है। जी अब आ रही ठीक है, है। मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी चीजें इस तरह की होती थी जो पहले होती रही हैं। मिसाल के तौर पर पहले डिनर टेबल पर बच्चे के साथ पेरेंट्स की गुफ्तगू होती थी, पेरेंट्स बच्चों को समझाया करते थे, उनके साथ एक डिस्कशन होती थी जो अब नहीं होती है। मेरे ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि, और फिर होम स्कूलिंग तो हमारे यहाँ है ही नहीं ना। बिल्कुल, वो तो खत्म ही हो गई। मीन्स के एक जो मदर है वो अगर अपने बच्चे को जिस तरह होम स्कूलिंग दे सकती है वो एज अ ट्यूशन टीचर नहीं दे सकती कभी भी। लाइक अब ये मतलब जो ये गैप है वो इस तरह क्रिएट हुआ है अकॉर्डिंग टू रिसर्च के, जो बच्चा है वो अगर जो उसके अर्ली ईयर्स होते हैं जब उसे नीड होती है अपनी मदर और पेरेंट की कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करें, तो उस टाइमिंग में क्या होता है जब बच्चा छोटा है तो 2 से 4 ईयर्स का अगर चाइल्ड की बात करें तो उसमें मदर या जो फादर हैं उनका ये रोल होता है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करें, पर आज के दौर में हम देखें तो मोस्टली और होता है कि जो मदर हैं वो अपने काम में इतना मसरूफ़ होती हैं कि वो चाइल्ड को देती हैं कि वो टैब दे देती हैं, मोबाइल दे देती हैं, पोएम्स ला के दे दी कि वो अपना काम कर ले उतनी देर में, तो बच्चा उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले। तो ये चीज़ जो होती है बच्चे के अंदर वो उसका जो होता है बच्चे का वो लर्निंग पीरियड होता है, पर वो उसमें क्या लर्न कर रहा है कि जब उसको शेयरिंग की नीड हुई तो उसे मोबाइल दे दिया गया,
जब उसे किसी से बात करने की नीड हुई तो उसे मोबाइल दे दिया गया, तो वो फिर अपनी जो नीड्स होती हैं उसका सर्कल जो है मोबाइल के अराउंड ही हो जाता है। फिर जब वो बड़ा होता रहता है जिस तरह, तो फिर वो क्या हो रहा होता है, तो वो फिर जब उससे पेरेंट्स बात करना भी चाह रहे होते हैं तो वो अपना टाइम जो है मोबाइल के साथ टैब के साथ मीन्स के इस तरह जिस तरह वो उसकी हैबिट बनी हुई है वो उस तरह स्पेंड करना चाह रहे होते हैं। फिर वो पेरेंट्स सही से बात बात भी नहीं है। करना होता, वो समटाइम बेरा वो रवि का शिकार फ्रस्ट्रेट हो हो जाते चुका हैं। होता है। वो बेरा रवि का जी, शिकार हो चुका होता है, फिर पेरेंट्स बिल्कुल। इल्जाम दे रहे होते हैं कि जनाब बच्चा तो हमारा है ही नहीं। यकीन करें मरियम, इट्स करिए ग्रेट टॉकिंग हमारी। विद यू, लेकिन इससे पहले कि हम इसको एंड करें, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने जो चिल्ड्रंस हैं, आपके बच्चे जो हैं, वो उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ पे रखें। उनसे उनके डे की उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेयरिंग करें, उनसे बैठ के बातचीत करें। मीन्स के पूरे दिन में एक ऐसा टाइम सेट किया जाए जिसमें आप उनसे बातचीत करें बैठ के, उनके इंटरेस्ट की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करें, और वो क्या चाहते हैं, उनके गोल्स क्या हैं, उनकी वांटेड चीज़ों पे डिस्कशन हो, ताकि बच्चा जो है वो भी जो है वो इंटरेस्ट ले और वो अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं वो शेयर करे आपसे। एब्सोल्युटली मरियम, बहुत शुक्रिया आपका, और यकीन करें डिस्कशन काफ़ी लर्निंग होगी पेरेंट्स के लिए। बस इतना कहना चाहूँगा फ्रेंड्स के अपने बच्चे को अहमियत देना सीखें, अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारना सीखें, वरना आपका बोया हुआ बीज आप जो बोएंगे ना, कल आप वही काटेंगे, ये जहन में रखिएगा। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मरियम को भी अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। मेरा सोशल फेसबुक पेज है क्यूरेटर्स, मेरा ट्विटर आईडी है वकान_रजाक। आप यहाँ भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज अपने कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें पता चलते रहे कि आपको इन वीडियोस से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे और मरियम को इजाजत दीजिए इस हफ्तेपन के साथ कि अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का आजकल के दौर में तो ख्याल रखने की वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह हाफिज एंड stay curious. थैंक यू।